हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका एडमा क्लासेस पर। मैं आज आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लेकर आया हूं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है और आपको बहुत कुछ सिखा के जाने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट स्लाइड पे चले जाते हैं। तो ये न्यूज़ क्या है, क्या टॉपिक है एक्चुअली। तो आज हम बात करने वाले हैं नई शिक्षा नीति की। आप सबको पता है कि मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य बन गया है जिसने सबसे पहले न्यू एजुकेशन पॉलिसी को अप्रूव कर दिया है, अपने राज्य में लागू कर दिया है। क्योंकि हम सब मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और मध्य प्रदेश के गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी हम करा रहे हैं। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, आपके गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए एमपी से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम है, चाहे वो एमपी पीएससी हो, एमपी फॉरेस्ट हो, एमपी व्यापम से रिलेटेड कोई एग्ज़ाम हो, एमपी एसआई, एमपी कांस्टेबल, इसके साथ साथ एसएससी और आरआरबी के सभी तरीके के एग्ज़ाम्स के लिए कोर्सेज चालू हो चुके हैं और बहुत ही जल्दी आपको शेड्यूल हमारे चैनल पे शेयर कर दिया जाएगा। आज हम डिस्कशन करते हैं नई शिक्षा नीति के बारे में जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का फैसला आया है और उन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है कि किस तरीके से वो चेंजेस लाएंगे और क्या बेसिकली करने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगी, क्या हमें समझना चाहिए, क्या बेनिफिट्स होंगे, ये सारी बातें। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं कि आखिर में है क्या ये एजुकेशन पॉलिसी, क्या है, इससे क्या क्या बदलाव आएगा। तो चलिए कोटेशन से एक स्टार्ट करते हैं। शिक्षा में सबसे ज़्यादा ताकत होती है जिससे पूरी दुनिया को बदला जा सकता है। हम सबको पता है एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है। अपनी पूरे एटमॉस्फेयर को चेंज किया जा सकता है, पूरी दुनिया को बदला जा सकता है, भूत भविष्य सब कुछ बदल जाता है ना। तो आप सबसे मेरी गुजारिश है कि खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं कि इस पॉलिसी के अंदर चेंज क्या क्या हुआ है। तो देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला मध्य प्रदेश देश में पहला राज्य बन चुका है ना। पहला राज्य है, याद रखिएगा। ये एमपी के कोई भी एग्जाम है, चाहे आपका पीएससी हो, फॉरेस्ट हो, आ सकता है कि कौन सा राज्य ऐसा है, या फिर आप किसी भी एग्जाम के गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वहां पर ये क्वेश्चन बनने की संभावना है कि पहला राज्य कौन सा था जिसने पहली बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को इम्प्लीमेंट किया, लागू किया अपने राज्य में। ठीक है, चलिए मौजूदा सत्र में क्या क्या चीज़ें हैं और अंतर क्या है नई एजुकेशन पॉलिसी को लेकर, ये देख लेते हैं। तो देखिए, मौजूदा शिक्षा सत्र में यूजी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज जो हैं, जिसको ग्रेजुएशन बोलते हैं, इसमें फर्स्ट ईयर में प्रवेश लेने वाले स्टूडेंट का ही नए नीति के अनुसार कैरिकुलम होगा। मतलब जो आप अगर अभी फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले रहे हैं तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। जो पहले से पिछले साल एडमिशन ले चुके थे, सेकेंड ईयर फाइनल ईयर में हैं, उनके लिए ये लागू नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। देखिए क्या है, प्रदेश में अभी तक अपने लिए क्या था, 10+2 परीक्षा पैटर्न था, है ना। पूरे राष्ट्र में यही स्तर चल रहा था। अब नई शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत क्या हो गया है, 5+3+3+4, है ना। तो देखिए इस तरीके के फॉर्मेट को फॉलो किया जाएगा। 10वीं तक सारे सब्जेक्ट और 11वीं में स्ट्रीम तय करना होता था, बट अब क्या होगा आपको देखिए, जिस तरीके से 5+3+3+4 का मतलब समझते हैं कि आखिर में इसमें चेंज कहाँ आएगा। ठीक है, इसमें जो आखिरी के ये जो 4 साल हैं, है ना, इनको कैसा माना गया है, 9वीं से लेके 12वीं तक को एक समान माना गया है। और पहले जो शुरुआती आपके होते थे ये 5 साल अलग कर दिए गए, फिर उसके बाद आप समझ सकते हैं पहले 5 साल, फिर उसके बाद 3 साल और फिर 3 साल, और 9वीं से लेके 12वीं तक को इनको 4 सालों से, लेकिन जैसे 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं रहता था, उस तरीके से आप समझ सकते हैं कि ये अंतिम 4 वर्ष आपके 9वीं से लेके 12वीं तक के 4 वर्ष हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा, 9वीं 11वीं में आप स्ट्रीम चुनते थे, यहाँ पर आपको स्ट्रीम चुनने की आवश्यकता नहीं है। जैसे आप बायो ले लेते थे या मैथ्स ले लेते थे या फिर आप आर्ट ले लेते थे, जो भी सब्जेक्ट आपकी रुचि का रहता था वो ले लेते थे। जैसे कि इसमें क्या बेनिफिट मिलेगा, अगर कोई हिस्ट्री पढ़ने वाला विद्यार्थी है या फिर फिजिक्स पढ़ने वाला विद्यार्थी है, वो दोनों ही सब्जेक्ट पढ़ सकता है। फिजिक्स वाला हिस्ट्री पढ़ ले, हिस्ट्री वाला फिजिक्स पढ़ ले। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करनी है जैसे म्यूजिक या गेम को भी, उनको भी एक सब्जेक्ट की तरह ही शामिल किया गया है ना। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि और क्या परिवर्तन आया है। सवाल जवाब में हम समझेंगे कि पूरी शिक्षा नीति है क्या। ठीक है, तो आशा करते हैं आप सब तैयार होंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है ये वीडियो, बहुत सारी जानकारियां आपको मिलेगा। क्या पहला क्वेश्चन ये है कि क्या नई नीति में सब कुछ सिलेबस बदल जाएगा।
तो देखिए बहुत सारे भ्रम फैलाने वाले लोग बोलते हैं कि बदल जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। आपको भटकना नहीं है, मैं यहाँ पर सारी जानकारी देने वाला हूँ कि एक्चुअल में होने क्या वाला है। पूरा सिलेबस नहीं बदलेगा, केवल वर्तमान बदलाव के अनुसार बदलाव किए गए हैं। स्टूडेंट्स की आवश्यकता के अनुसार सिलेबस में कुछ परिवर्तन किया गया है, मतलब पूरी तरीके से नहीं बदला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि सर्टिफिकेट कोर्स कितने साल का होगा, डिप्लोमा कब मिलेगा, और आपको अगर आप पूरा कोर्स कंप्लीट करते हैं तो डिग्री कैसे मिलेगी। ठीक है, तो मान लीजिए एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि आप बीटेक कर रहे हैं। ठीक है, एक साल बाद आपका मन नहीं लगता, तो नई नीति के मुताबिक आपको फायदा क्या होगा। अगर पुरानी नीति में होते तो आपका एक साल खराब, अब आपको पूरा वो उसका कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता, आपको ड्रॉप आउट करना पड़ता। बट अब एक साल आपका खराब नहीं होगा, आप एक साल में उसका ले लीजिए सर्टिफिकेट। ठीक है, और अगर मान लीजिए आप कुछ दूसरा कोर्स कर रहे हैं या फिर इसको आप 2 साल तक करते हैं तो आपको क्या होगा ये भी देखते हैं। अगर आप कोई कोर्स मान लीजिए बीकॉम करते हैं, ठीक है, और 2 साल बाद इसे भी छोड़ देते हैं। ठीक है, पहले आपने क्या किया, बीटेक किया, अब बीकॉम करने चले गए। ठीक है, लेकिन पूरा बीटेक भी 1 साल तक किया, आपको सर्टिफिकेट मिल गया। अब इसमें क्या किया आपने, दूसरा कोर्स बीकॉम किया, इसको भी 2 साल बाद छोड़ देते हैं, तो इन 2 सालों का आपको डिप्लोमा मिल जाएगा। ग्रेजुएशन 3 साल में पूरा होगा। अगर 3 साल आपने किया तो आपको क्या मिलेगा, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अगर होता क्या है, अगर आप वापस बीटेक करने का मन हुआ तो पहले मिल चुके 1 साल के आधार पर आपको बीटेक में सेकेंड ईयर में एडमिशन डायरेक्ट ले लेंगे। आपको मतलब फर्स्ट ईयर वाला वो वैलिड रहेगा, है ना, आप दोबारा से सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए अब 3 साल बाद रिसर्च नहीं करते तो ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा कि नहीं होगा, क्योंकि आपको मैंने बताया कि यहाँ पर अब ग्रेजुएशन विथ रिसर्च का ऑप्शन आपके पास आ जाता है। जैसे कि अगर आप 3 साल बाद ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो आपको बिल्कुल इसका आपको डिग्री मिलेगी, लेकिन आपके पास दूसरा ऑप्शन है कि आप रिसर्च भी कर सकते हैं। यानी कि 3 साल पहला ग्रेजुएशन और दूसरा जो रिसर्च में जाना चाहते हैं उनके लिए 4 साल का कोर्स, यानी कि बैचलर विथ रिसर्च, है ना। तो आपको क्या करना होगा, 3 साल का तो आपने क्या किया, ग्रेजुएशन किया, 1 साल रिसर्च वर्क लगाए। अब इसको और अच्छे से समझते हैं, अगर आप 4 साल बैचलर विथ रिसर्च करते हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन 1 साल का ही होगा। मतलब आपको पीजी करने के लिए सिर्फ 1 साल लगाने, पहले कितने लगा रहे थे आप, पीजी 2 साल का होता था। ठीक है, पीएचडी भी अब क्या हो जाएगी, 4 सालों में हो जाएगी, एमफिल की जरूरत ही नहीं रहेगी। तो बल्ले बल्ले है, मतलब विन विन सिचुएशन है, आप समझ लीजिए। मतलब आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिंपली फायदे होने लग जाएंगे, आपका समय बर्बाद नहीं होगा, सबसे बड़ा फायदा। तो इसको मैं समझता हूँ काफ़ी अच्छा बदलाव है। इसको अगर अच्छे से इम्प्लीमेंट करते हैं तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत फ़ायदा होगा। नेक्स्ट समझ लेते हैं, एडमिशन लेने के बाद क्या कॉलेज बदला जा सकता है। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बच्चों को बहुत डाउट रहता है, कई बार उनके पेरेंट्स का ट्रांसफ़र हो जाता है तो उनको कॉलेज या स्कूल्स को बदलना पड़ता था। तो देखिए यहाँ पर क्या है, एडमिशन के बाद कॉलेज बिल्कुल बदला जा सकता है ना। नई नीति के अनुसार क्या होगा, स्टूडेंट को क्रेडिट ट्रांसफ़र की सुविधा रहेगी, एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में ट्रांसफ़र होने पर क्रेडिट भी ट्रांसफ़र हो जाएंगे, तो आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आने वाली है। अब देखिए क्या है सबसे बड़ा इस समय का सिचुएशन का क्वेश्चन, कि क्या ऑनलाइन पढ़ाई हो पाएगी, क्योंकि आप सब देख रहे हैं पिछले 2 सालों से लगभग हम पैंडेमिक के पूरा विश्व सफ़र कर रहा है और कॉलेजेस और स्कूल्स का बहुत सारा काम ऑनलाइन ही हो रहा है, ऑनलाइन पढ़ाई का कल्चर आ चुका है। तो देखिए क्या ऑनलाइन पढ़ाई होगी, तो नए शिक्षा नीति के अनुसार स्टूडेंट्स ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, कोई भी परेशानी की बात नहीं। ठीक है, ऑनलाइन सिलेबस प्राप्त किया जा सकता है, अंकों तथा ग्रेड अंक सूची भी प्रदर्शित ऑनलाइन कर दी जाएगी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ऑनलाइन पढ़ लीजिए आप, बिल्कुल नुकसान नहीं होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि क्या परीक्षा पैटर्न बदलेगा, रिजल्ट तैयार करने का आधार बदलेगा क्या। तो देखिए क्या चेंज हुआ, बहुत ही बड़ा बदलाव और अच्छा बदलाव मैं कहूँगा मेरे दृष्टिकोण से। परीक्षा के पैटर्न में संशोधन किया गया है, वार्षिक परीक्षा 2 घंटे की होगी, प्रश्नों के प्रारूप में भी बदलाव किए गए हैं। प्रारूप मतलब जिस तरीके से प्रश्न आते हैं। देखिए क्या होगा, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम में मूल्यांकन अंकों पर ना होकर अंतर राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप क्रेडिट आधारित प्रणाली के अनुसार होगा। ठीक है, क्रेडिट सिस्टम होगा, अंकों के रूप में ना होकर क्रेडिट सिस्टम होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं कि क्या किसी भी वर्ष सब्जेक्ट बदला जा सकता है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी थी कि क्या सब्जेक्ट हम बीच में बदल सकते हैं और क्या हम रोजगार के अवसर इससे बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, मतलब इससे होने क्या वाला है। तो मान लीजिए बच्चों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है कि कौन सा सब्जेक्ट लें, 12वीं पास हो जाते हैं उसके बाद क्या करें,
किस तरीके के कोर्सेस में हमें जॉब्स मिलेंगी, रोजगार क्या मिलेगा, ये बहुत ही बड़ा प्रश्न होता है स्टूडेंट्स के बीच। तो चलिए इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ कि करना क्या होगा और किससे बदलाव क्या आए हैं इस नई एजुकेशन पॉलिसी से। ठीक है, तो मान लीजिए एक स्टूडेंट एक से अधिक सब्जेक्ट की पढ़ाई कर सकता है, इसमें बिल्कुल कर लेगा। आप एक स्टूडेंट हैं, आपने एक सब्जेक्ट लिया हिस्ट्री, अब आपका मन होता है कि आप फिजिक्स में भी आपकी रुचि है, आप फिजिक्स भी पढ़ना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, साइंस का स्टूडेंट आर्ट्स या वाणिज्य किसी भी विषय की पढ़ाई कर सकता है। आप साइंस के थे, आप चाहते हैं व्यापार, एंटरप्रेन्योरशिप या बिजनेस, अकाउंट, कुछ भी पढ़ना चाहते हैं, वाणिज्य या फिर आर्ट्स से रिलेटेड, मान लीजिए जियोग्राफी, हिस्ट्री आपका इंटरेस्ट आ गया, आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं। ठीक है, पहले और दूसरे साल में सब्जेक्ट बदलने का विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा। प्रथम वर्ष से ही स्टूडेंट को व्यावसायिक पाठ्यक्रम से पढ़ाई की सुविधा होगी, यानी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करना ही है सरकार को। ठीक है, ये अच्छी बात है। इससे कौशल संवर्धन होगा और रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। ठीक है, तो ये एक अच्छा बदलाव माना जाएगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो देखिए आधार पाठ्यक्रम के अंतर्गत कौन कौन से सब्जेक्ट की पढ़ाई होगी। अब देखिए मुख्य रूप से जो पाठ्यक्रम है उनके अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या क्या अलग सब्जेक्ट आपको जो देखने के लिए मिलेंगे, ये देख लेते हैं। इसके अंतर्गत देखिए पर्यावरण, आप सबको पता है हमारे लिए हमारे पर्यावरण का कितना उपयोगिता है। पर्यावरण की सब्जेक्ट एक इम्प्लीमेंट किया गया, आप पर्यावरण पढ़ पाएंगे। योग सीख सकते हैं, डिजिटल हो चुकी हैं सारी चीज़ें, डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ के बारे में आप पढ़ सकते हैं, लिटरेसी के बारे में सीख सकते हैं, शिक्षा के बारे में, मानवीय मूल्य यानी कि एथिक्स के बारे में आप सीखेंगे, नैतिकता, महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट जैसे नए प्रासंगिक विषय की पढ़ाई की सुविधा भी होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट कदम, बहुत ही शानदार। मतलब इससे अगर इम्प्लीमेंट सही से हो जाता है ना दोस्तों, तो मज़ा आ जाएगा, मतलब दुनिया बदलने वाली है, ये समझ लीजिए आप। तो यहाँ से ये बहुत ही अच्छा स्टेप है, बहुत ही अच्छे कोर्सेज भी दिए गए हैं, सब्जेक्ट्स आप पढ़ सकते हैं, आप अपने रुचि के अनुसार सब्जेक्ट्स का चयन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति की खासियत क्या रही है। बैचलर विथ रिसर्च 4 साल का कोर्स, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, फर्स्ट ईयर से ही इंटर्नशिप का प्रावधान। ये अंतिम वाला जो है समझ लीजिए, ये बहुत ही सुनहरा अवसर है जो कि बच्चों को नहीं मिल पाता था। आप इंडस्ट्री एनवायरनमेंट पे बिल्कुल ढल सकते हैं, आपको पता चल सकता है इंडस्ट्री में कैसे काम होता है। इंटर्नशिप आप फर्स्ट ईयर से कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा ऑप्शन। चलिए अब आगे देख लेते हैं। मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम लागू होगा। स्टूडेंट किसी वजह से अगर पढ़ाई छोड़ देता है तो बाद में भी उसे जारी रख सकता है, बिल्कुल कर सकता है। 3 साल का ग्रेजुएशन और 4 साल का बैचलर विथ रिसर्च, 2 अलग डिग्री कोर्स शुरू किए गए। ये हम अब समरी देख रहे हैं, हमने क्या क्या देखा। ठीक है, ग्रेजुएशन 3 साल में कंप्लीट हो जाएगी। रिसर्च में रुचि रखने वाले 4 साल का बैचलर विथ रिसर्च कोर्स कर सकेंगे। व्यावसायिक पाठ्यक्रम हर साल 4 क्रेडिट में होंगे, बहुत ही अच्छी चीज। प्रशिक्षण की अवधि 60 घंटे की होगी, है ना। आप समझ रहे हैं कितनी अच्छी बातें हैं इसमें। अगर यहाँ पर आपको नुकसान जो होता था, मतलब बच्चों के, कई सारे बच्चों के ऐसा होता था, सिचुएशंस ऐसी हो जाती थी, उन्हें पढ़ाई छोड़नी पड़ती थी या फिर इंटरेस्ट किसी दूसरे सब्जेक्ट में आ गया तो उनका पुराना समय बर्बाद चला जाता था, वो नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट चीज़ें देखते हैं। इस साल कितने कोर्सेज शुरू होंगे ये देखना है। तो देखिए जॉब ओरिएंटेड सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रारंभ किए जाएंगे इस साल। इस वर्ष एक कॉलेजों में 177 डिप्लोमा और 282 सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किए जाएंगे। नीति के अनुसार 1 साल में सर्टिफिकेट, 2 साल में डिप्लोमा और 3 साल में डिग्री सहित मल्टीपल एंट्री, मल्टीपल एग्जिट सिस्टम और चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम भी लागू कर दिया जाएगा। ठीक है, जितनी चीजें हमने बात की, सबसे अच्छी बात यहाँ पर क्या है, देखिए नंबर्स जो हैं वो काफी अच्छे हैं। मतलब आप खुद देखिए 177 डिप्लोमा और 282 सर्टिफिकेट कोर्स चालू कर दिए जाएंगे, मतलब इट्स अ गुड नंबर, रियली इट्स अ गुड स्टार्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि और क्या चेंज आ रहा है। तो देखिए ये जो सोर्सेस थे, हमने कुछ कंटेंट दैनिक भास्कर से लिया हुआ है और कुछ कंटेंट हमारी पर्सनल टीम ने रिसर्च करके इसको पब्लिश किया है। आपका आज का अंक यहाँ पे ख़त्म होता है। आज हमको जो जानकारी देनी थी हमने आपको दे दी है और आशा करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और इसके थ्रू आप लाभान्वित भी हुए होंगे, आपको बिल्कुल बेनिफिट हुआ होगा। ये आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, छुपाइए मत, दोस्तों के साथ शेयर करिए
वो लाभान्वित होंगे, आप भी आगे बढ़िए, वो भी आगे बढ़ें। साथ में इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिए ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें, फॉलो करिए। यहाँ पर आपको इंस्टाग्राम और फेसबुक चैनल पे मेनली हमारे जो टीचर्स हैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स के फॉर्म पे, इंपॉर्टेंट क्विजेस के फॉर्म पे आपकी तैयारी कराएंगे, साथ में एंटरटेनमेंट। तो हमने क्या सिस्टम सोचा है, एजुकेशन विथ एंटरटेनमेंट, ठीक है। तो बिल्कुल इसको फॉलो कर लीजिए, ठीक है। टेलीग्राम में आपको पीडीएफ मिलेंगी हमारे लेक्चर्स की। आज जो आप ये वीडियो देख रहे हैं इसका भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम पे, तो बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है, ठीक है। और जैसे ये पीडीएफ आप मिलेगा, डायरेक्टली ये क्लिकेबल लिंक्स है, आप इन पे क्लिक करिएगा, आप सीधे हमारे चैनल्स में पहुंच जाएंगे और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और टेलीग्राम पे आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड्स में हैं, आपको अगर आप हमारी जानकारी नहीं पता, मैं आपको बता दूं कि 9, 10, 11, 12 IIT JEE नीट इन एग्जाम्स की तैयारी के साथ साथ हम गवर्नमेंट एग्जाम यानी कि MP गवर्नमेंट के जो एग्जाम्स थे, साथ में SSC RRB के जो एग्जाम्स हैं, इन सब एग्जामों की तैयारी करा रहे हैं। तो जुड़े रहिए हमसे और अपने आप को बेहतर बनाइए हमारे टॉप एजुकेटर्स के साथ। हम आपका पूरा साथ देंगे और इस जर्नी को आसान बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।